मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें संसार से दूर हटकर परमेश्वर के नजदीक जाना होगा। तो ही परमेश्वर आपको दर्शन भी देंगे और अपनी आवाज भी सुनाएंगे। जैसे हम लोग मूसा को देखते हैं कि वो परमेश्वर के पर्वत की ओर आया सबको छोड़कर, तब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर उसे मिला और उससे बातें किया। और वो पहली बार हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की आवाज को सुना और वो बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि परमेश्वर का आवाज मधुर भी है और भय योग्य भी आवाज है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है वहां पर आना होगा। परमेश्वर की इच्छा में आपको आना होगा, तब परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, जैसे मूसा ने सुना। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना और परमेश्वर सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा ब्लेस करना आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जो आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बेहतर प्रार्थना वन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने। आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि इस कहानी को आप लोग अच्छी रीति से जानते ही, फिर भी मैं आपको अच्छी रीति से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर हुआ ऐसा था कि मूसा जो था वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता था। और एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने भेड़ बकरी को चराते हुए सारे भेड़ बकरी को परमेश्वर के पर्वत के यहाँ पर लेके गया। और जब वो परमेश्वर के पर्वत के यहाँ पर पहुँचा तो उसने उस पर्वत पर क्या देखा कि परमेश्वर वहाँ पर एक अद्भुत कार्य वहाँ पर उसको दिखा रहा था। वो ये था कि एक झाड़ तो जल रहा था लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मूसा बोलते हैं, ये झाड़ जल रहा है, भस्म क्यों नहीं हो रहा है। तो वो देखने के लिए बोला, मैं ऊपर जाऊँगा। तब वो उस पर्वत पर चढ़ा और वहाँ पर जब नज़दीक गया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस झाड़ियों के बीच में से, उस आग के बीच में से उसे पुकार कर बातें की। बोला, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। और आगे क्या बातें हुई है आप सब कुछ जानते हैं। वहां से लेकर परमेश्वर मूसा से बात करना शुरू किया। यहाँ पर हम लोग क्या सीखने मिलता है, यदि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के करीब जाता है और परमेश्वर के नज़दीक जब वो जाता है तो परमेश्वर निश्चय उसको ऐसी अद्भुत बातें बताता है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की ओर और भी खींचते हैं। जैसे वो पर्वत के यहाँ पर मूसा गया भेड़ बकरी को लेके, तब वहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का एक दूत ने वहाँ पर उसको एक अद्भुत काम दिखाया। मतलब वो झाड़ जो है जल रहा था पर भस्म नहीं हो रहा था। तब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा वहाँ पर आकर्षित होता है और मूसा वो अद्भुत कार्य को देखने के लिए ऊपर जब जाता है तब परमेश्वर उससे बातें करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वचन के अंदर एक ऐसा वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब मूसा परमेश्वर के निकट गया तो परमेश्वर भी वहाँ पर उसके निकट आया और उस दिन से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो आवाज़ है वो मूसा को सुनने को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो ज़रूरी है आप परमेश्वर के नज़दीक आए। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पर है, परमेश्वर कहाँ पर है, और परमेश्वर के आप जब करीब आओगे तो परमेश्वर भी आपके करीब आएंगे। तो परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा
सुनेंगे और आप परमेश्वर की आवाज़ों को सुनोगे। कई बार ऐसा होता है, हम लोग हमारे जीवन के अंदर ऐसे व्यस्त है, संसार के अंदर, शरीर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलकर, शरीर की अभिलाषा में हम लोग चलते हुए इतने परमेश्वर से हम लोग दूर है। हम लोग चर्च में तो जाते, आराधना भी करते, कई बार हम बाइबल पढ़ते, बहुत सारे एक्टिविटीज कर लेते, फिर भी कई लोग की गवाही ऐसी है कि वो लोग परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें संसार से दूर हटकर परमेश्वर के नज़दीक जाना होगा, तो ही परमेश्वर आपको दर्शन भी देंगे और अपनी आवाज़ भी सुनाएंगे। जैसे हम लोग मूसा को देखते हैं कि वो परमेश्वर के पर्वत की ओर आया सबको छोड़कर, तब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर उसे मिला और उससे बातें किया, और पहली बार हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि परमेश्वर का आवाज़ मधुर भी है और भय योग्य भी आवाज़ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर है वहाँ पर आना होगा। परमेश्वर की इच्छा में आपको आना होगा, तब परमेश्वर की आवाज़ आप सुनेंगे, जैसे मूसा ने सुना। मैं आपको एक अगला उदाहरण देना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आवाज़ को हम लोग कैसे सुने। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए मैं आपको बाइबल से एक और उदाहरण दिखाता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुननी चाहिए। हम लोग आएंगे, एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से 4। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शमूएल जो है परमेश्वर का मांगा हुआ एक बेटा है। जब हन्ना बांझ थी तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किए थे उस बहन ने, और परमेश्वर ने उसे ये बेटा दिया था। और उसने एक बात बोला था हन्ना ने कि ये बेटा मुझे होगा तो ये जो पहला मेरा बेटा होगा मैं परमेश्वर को ही अर्पण करूंगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर आप यदि पढ़ते हो, ये पहला शमूएल की शुरुआत से पढ़ते तो आपको वहाँ पर देखने मिलेगा कि हन्ना नाम की वो स्त्री ने अपने बेटे शमूएल को परमेश्वर के सेवकाई के लिए अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो जीवन भर यहोवा परमेश्वर का ही बना रहे, ऐसा बोलकर उस माँ ने अपने बेटे शमूएल को परमेश्वर के भवन में समर्पण किया। हम लोग वहाँ पर अभी हमने वचन को जो पढ़ा था, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एली के सामने, जो एली याजक था उस समय का, बहुत बूढ़ा था वो, उसके सामने शमूएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करता था, वो परमेश्वर का काम करता था। और ऐसा हुआ जब रात हो गया, रात के समय वो परमेश्वर के भवन में था, और परमेश्वर के भवन में जहाँ पर संदूक रखा हुआ था, वो संदूक के पास जाकर वो शमूएल लेट गया। और हम लोग देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि शमूएल को परमेश्वर ने वहां से आवाज दिया। शमूएल पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में था, और वो परमेश्वर के भवन के अंदर भी कौन सा जगह चुना सोने के लिए? परमेश्वर के संदूक के पास, क्योंकि वो ये बात को जानता था परमेश्वर का जो संदूक है उसमें परमेश्वर की व्यवस्था है, और परमेश्वर की व्यवस्था जहाँ पर होती है उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इस बात को वो बालक जो शमूएल था उस बात को जानता था, इस वजह से वो संदूक के पास ही जाकर सोया। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर की जो आवाज़ है, वो शमूएल को सुनाई दिया। और उस दिन से लेकर बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, लगातार परमेश्वर शमूएल से बातें करता रहा। लेकिन उससे पहले बाइबल में लिखा है कि इजराइल के लिए कोई संदेश परमेश्वर का नहीं आता था, बहुत ही दुर्बल था, दर्शन नहीं था, प्रभु की कोई वाणी इजराइल के लिए नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर शमूएल के द्वारा अब परमेश्वर की वाणी आने लगी और इजराइल को परमेश्वर का संदेश मिलने लगा। आप सोचते होंगे कि शमूएल से परमेश्वर ने क्यों बात किया? पहली चीज, वो हमेशा के लिए परमेश्वर का हो गया था। दूसरी चीज, वो परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के भवन में था, और परमेश्वर के भवन में भी वो कहाँ पर था? संदूक के पास। संदूक में कुछ और नहीं लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था रखा है। यहाँ पर हम लोग को क्या सीख मिलती है कि परमेश्वर की आवाज को यदि हमें सुनना है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के निकट जाना होगा, हमें अपने आप को परमेश्वर का बनाना होगा। कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं, वो परमेश्वर के भी है और संसार के भी है, शैतान के भी है, वो सबके है। इस वजह से ही वो लोग चर्च में जाने के
के बाद, प्रार्थना करने के बाद, आराधना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी, कई साल परमेश्वर में रहने के बाद भी उनको परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देते, क्योंकि वो संसार के भी होते, परमेश्वर के भी होते। लेकिन शामुएल के बारे में लिखा है कि वो जीवन भर के लिए परमेश्वर का हो गया था। इसी वजह से परमेश्वर ने उससे पुकार कर बातें किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो संदूक के करीब सोना, संदूक में क्या है, संदूक में क्यों परमेश्वर वास करता था? क्योंकि संदूक में परमेश्वर की व्यवस्था है। और बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा वो अपने वचन को महत्व दिया है। जो लोग उनके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है। इसलिए ये संदूक के पास, वो व्यवस्था के पास सोया था और परमेश्वर वही से इससे पुकार के बात किया। यहां से हमको क्या सीख मिलती है? प्रभु की आवाज सुनने के लिए जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था के, परमेश्वर के नियम के करीब जाए। अभी आपको मूसा की तरह कोई पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोई ऐसा भवन जो इजराइल के अंदर हो या कहां पर हो, वहां पर जाकर आपको बैठ के परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अधीन होकर, परमेश्वर के वचन का आदर करके, पूरी तरह से आप परमेश्वर के होकर, परमेश्वर के वचनों के होकर आप जब परमेश्वर के करीब जाते हो प्रभु के नियम के अनुसार, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आवाज आप निश्चय सुनेंगे, जैसा मूसा ने सुना और जैसा शामुएल ने सुना। आप भी सुनेंगे। यदि परमेश्वर की आवाज वो लोग नहीं सुना है तो आप और मैं भी सुन सकते, लेकिन हमें परमेश्वर के निकट जाना होगा, परमेश्वर के नियम के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक खास बात और है शामुएल के बारे में। शामुएल के बारे में, शामुएल में ऐसा लिखा हुआ है ये पुस्तक के अंदर कि शामुएल से परमेश्वर और मनुष्य दोनों प्रसन्न थे। जब वो प्रभु में समर्पित हुआ, प्रभु की सेवा टहल कर रहा था और प्रभु के हमेशा करीब रहने की वजह से परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था और लगातार उसके मरते दम तक परमेश्वर उससे बातें करता रहा। आप उसके बारे में बाइबल में पढ़ लेना कि उसके जीवन भर परमेश्वर उससे बातें करता था। वो परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छी गवाही था। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको एक बात बता दूं, यदि आपकी गवाही आज तक खराब है, उसका मेन कारण क्या है पता है? आप चर्च में जाते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो और बहुत सारे एक्टिविटीज आप करते हो, लेकिन आप परमेश्वर की आवाजों को आज तक नहीं सुना है। इस वजह से आपकी गवाही अच्छी नहीं है। लेकिन मूसा की गवाही देखो, कितनी सामर्थ्य गवाही है, कितने पावरफुल, कितने शक्तिशाली, कितना अद्भुत गवाही है। लगातार परमेश्वर जब उससे बातें करना शुरू हुआ, वो अपने मरते दम तक उसके जो जीवन था वो बहुत अद्भुत था। जो भी मूसा के बारे में सुनता है और देखता है वो हैरान हो जाता है, परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि उसकी गवाही कोई मामूली नहीं थी। वैसे शामुएल के बारे में भी कोई सुनता है और देखता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी गवाही कोई मामूली नहीं थी, बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि वो भी प्रभु की आवाजों को सुना था। आज कितने लोग कलीसिया में जाते, प्रार्थना, आराधना, स्तुति करते, बहुत सारे एक्टिविटीज करते, फिर भी उनकी गवाही बहुत खराब है। वो लोग प्रभु के भी है और संसार में भी है। वो लोग पाप भी करते हैं, वो लोग पवित्रता के काम भी करते हैं। इस वजह से संसार के लोग उनको निंदा करते हैं और परमेश्वर के लोग भी उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि उनकी गवाही एक स्थिर गवाही, एक अच्छी गवाही नहीं होती है। वो यहाँ भी होते, वहां भी होते, मतलब वो हिलते डुलते रहते, वो स्थिर नहीं रहते। क्यों स्थिर नहीं रहते? उसका मुख्य कारण आप समझ के लीजिए। जितने भाई बहन मुझे सुन रहे, जितने भी प्रभु के दास दासी मुझे सुन रहे, मैं आपको बता दूं, कई लोग की गवाही स्थिर क्यों नहीं है, क्यों अच्छे नहीं? क्योंकि वो लोग प्रभु में 10 साल, 20 साल, 30 साल भी निकालने के बाद उन्होंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी है। मैं आपको बता दूं, जब तक आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे नहीं तो मूसा के जैसा आपके जीवन में प्रभु का भय आएगा कैसा? मूसा एक राजकुमार था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को जब सुना तो वो बहुत भयभीत हो गया। शामुएल भी जब परमेश्वर की आवाज को सुना, जब उसको मालूम पड़ा कि ये परमेश्वर की आवाज है, वो भी परमेश्वर का भय माना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोग के जीवन के अंदर प्रभु का भय था, प्रभु की वाणी थी, प्रभु का आवाज था करके वो लोग पवित्रता में सिद्ध हुए, धार्मिकता में सिद्ध हुए। वो लोग बुराई से हमेशा दूर रहे, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आवाज थी, प्रभु की वाणी थी। आज अपने आप को झांक के देखिए कि आपने इतने सालों में कभी प्रभु की आवाज सुने? नहीं सुने तो आपको सुनना होगा। जब तक आप प्रभु की आवाज सुनेंगे नहीं, आपके अंदर प्रभु का भय सिद्ध नहीं होगा। आप खुद एक धार्मिकता में सिद्ध व्यक्ति नहीं होंगे, आपकी गवाही सिद्ध नहीं होगी। आपकी गवाही कभी अच्छी तो कभी बुरी होगी, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन तो है।
आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आप आराधना भी कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन प्रभु की आवाज़ आज तक आप नहीं सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से बताता हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। और कोशिश कैसे करें? प्रभु के नियमों के अनुसार। मूसा परमेश्वर के पर्वत के नज़दीक गया, तब प्रभु ने उसको अद्भुत काम दिखाकर, अद्भुत चमत्कार दिखा के उसको अपनी ओर खींचा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की ओर मुड़ो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ेगा। तो वहां पर मूसा पहली बार प्रभु की आवाज़ सुना और लगातार प्रभु की आवाज़ सुनता रहा। इसी वजह से वो एक स्थिर व्यक्ति था, उसकी गवाही अद्भुत थी। वो पवित्रता में, धार्मिकता में, सब चीज़ों में वो स्थिर था, नम्रता में भी वो स्थिर था। शामिल के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि जब उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, उसकी गवाही अद्भुत बन गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गवाही को सुनने के लिए जैसा मूसा पर्वत पर गया और यहाँ पर शामिल परमेश्वर के भवन में गया, प्रभु के निकट गया, प्रभु के संदूक के पास गया, परमेश्वर की जो व्यवस्था रखा था वहां पर गया, प्रभु की उपस्थिति जहां पर होता वहां पर गया, दोनों प्रभु की उपस्थिति के नजदीक गए, तब परमेश्वर उनसे बातें किया। मैं आपको बता दूं, आपको भी जरूरी कि प्रभु की उपस्थिति के नजदीक आए, प्रभु के अंदर आने की आप कोशिश करें वचन के अनुसार। अभी आपको पर्वत पे भी जाने की जरूरत नहीं, कोई भवन में भी जाने की जरूरत नहीं। आप संडे आप भवन में आराधना स्तुति करने के लिए, वचन सुनने के लिए या प्रभु के काम करने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि अभी आपको कोई पर्वत पर आवाज मिलेगी या कलीसिया में आवाज मिलेगी। वहां पर आपको परमेश्वर के दास द्वारा, दासी द्वारा प्रभु की वाणी आएंगी, लेकिन पर्सनल यदि आपको आवाज सुनना है तो आपको भी शामियल की तरह अपने आप को हमेशा के लिए प्रभु के हाथों में सौंपना होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप संसार के भी हो जाए और परमेश्वर के भी हो जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप पूरी तरह से प्रभु के हो जाते, संसार से और शारीरिक लोगों से आप हट जाते, शैतानी लोगों से आप पूरी तरह से हटकर अपने आप को प्रभु के कर देते हो, तो मैं आपको बता दूं, मूसा और शामिल जैसा आप भी प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। दूसरी चीज़ है प्रभु की सेवकाई। जैसे शामिल प्रभु की सेवकाई करता था और प्रभु उससे प्रसन्न हुआ, यदि आप भी अपना जीवन वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के नियमों के अनुसार आप हर एक काम करते हो, तो प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। जैसे शामिल से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और जैसे शामिल से प्रभु ने बात किया, आपसे भी जरूर बात करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूँ, प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु की आवाज़ सुने, क्योंकि आप प्रभु की जब आवाज़ सुनोगे, सचमुच आपकी गवाही अद्भुत होगी, सचमुच आप एक स्थिर व्यक्ति हो जाएंगे, सचमुच आपके अंदर नम्रता आ जाएगा, सचमुच परमेश्वर का भय आप में समा जाएगा, आप धार्मिकता और पवित्रता में एक सिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। आपकी गवाही भी हिलेगी नहीं, लेकिन एक सिद्ध गवाही होगी। जो भी आपके बारे में सुनेगा, आपके बारे में देखेगा, तो वो परमेश्वर की महिमा करेगा और आप परमेश्वर का हमेशा महिमा का कारण होगा। कभी भी आपके द्वारा प्रभु की निंदा नहीं होगी और आप लोगों के लिए भी एक आदर्श होगे, लोगों का उद्धार का कारण बनेंगे, आप लोगों का ठोकर का कारण नहीं बनेगा। जैसे शामिल के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो उससे परमेश्वर भी प्रसन्न था और लोग भी प्रसन्न था, क्योंकि उसकी गवाही इतनी अच्छी थी। वो गवाही क्यों अच्छी थी? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको प्रभु के करीब जाना होगा। यानी कि मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कोई पहाड़ चढ़ना होगा या कोई बड़ा भवन चुनना होगा जहां पर जाकर आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। नहीं, हाँ, वहां पर आप कोई कलीसिया में जाओ तो प्रभु की आवाज आपको प्रभु के दास दासी द्वारा मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनल आवाज सुनना है तो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अधीन में, प्रभु के वचन के अंदर जाना होगा। अपने आप को पूरी तरह से संसार से, शारीरिक लोगों से, शैतानी लोगों से बाहर निकालकर अपने आप को प्रभु के हवाले करना होगा। और प्रभु के नियम अनुसार जब आप प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु आपको अद्भुत कार्य दिखा के अपनी ओर खींचेगा और प्रभु आपसे बातें करेगा, जैसे मूसा और शामिल से किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप अन्य जातियों के मध्य में मत जाओ, पर सुसमाचार बांटने जाओ, प्रभु का संदेश देने को जाओ, आप एक अच्छा गवाह बन के जाओ, उनको प्रभु में लाने के लिए जाओ, पर आप उनके होने के लिए मत जाओ, आप संसारिक या शारीरिक या शैतानी होने को मत जाओ। क्योंकि कितने सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु के भी है, शैतान के भी है, आत्मिक लोगों के भी है और शारीरिक लोगों के भी है। वो दोनों साइड चलते हैं। इसी वजह से उनके द्वारा साफ साफ परमेश्वर की निंदा होती है और जितने लोग उनको देखते हैं वो हमेशा प्रभु की निंदा करते, प्रभु की मार्ग की निंदा करते, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में भी स्थिर नहीं, धार्मिकता पवित्रता में भी स्थिर नहीं, वो कहीं भी स्थिर नहीं है। वो यहाँ भी स्थिर नहीं, वहां भी स्थिर नहीं, कहीं भी स्थिर नहीं। इसलिए हम लोग मूसा और शामुएल इन दोनों की गवाही देखते, वो लोग प्रभु की आवाज को जब सुने तो वो लोग सदा के लिए स्थिर हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी प्रभु के करीब आ जाए, वचन के अनुसार करीब आ जाए और प्रभु की आवाज सुने। मैं विश्वास करता हूं
कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुननी चाहिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के जो आपने हमें दिए। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी दास दासी विश्वासी भाई बहनों को आशीष देना और आपकी वाणी सुनना है प्रभु। वो कैसे सुनना है प्रभु, और परमेश्वर पिता आपको समझना कैसा है, आपके करीब कैसे आना है प्रभु। परमेश्वर जो आज आपने हमें बताया है प्रभु, उसी के अनुसार हमें आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपके करीब आने के लिए हमारी मदद और सहायता करना, ताकि आप हमसे प्रसन्न हो जाए, हमसे बातें करें और हमारी गवाही अच्छी गवाही हो। हम सदा के लिए स्थिर सिद्ध हो जाए, धार्मिकता, पवित्रता, नम्रता और हर बातों में आपके वचन के अधीन में स्थिर हो जाए प्रभु। ऐसे विनंती करते इस वक्त में विशेष प्रार्थना करता हूं बीमार और अपाहिज लोगों के लिए यीशु के नाम में उन्हें चंगाई देना, शैतान जातों से पीड़ितों को यीशु के नाम में मुक्ति देना, अशांति में पड़े को शांति देना प्रभु, और जो गरीबी और कर्जे में उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम से मुक्ति देना। सभी को उत्तम आशीष देना, आपके जनों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु, इतनी आशीष देना। लॉर्ड आपने दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना पूरे विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।